अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इरफान नेमत। आज हमारे साथ मौजूद है डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर हाफजाबाद नबीला मुनव्वर चीमा साहबा। हम इनसे जानेंगे कि मौजूदा दौर में जो नौजवान हैं इन्होंने मोबाइल ने इनकी सरगर्मियों को महदूद करके रख दिया है और नौजवान जो है वो खेलों की ग्राउंड से दूर होते जा रहे हैं। तो मौजूदा दौर में नौजवानों के लिए क्या ऐसे इकदाम किए जाएं कि जो खेलों के ग्राउंड है इन्हें आबाद किया जा सके। इसके अलावा हम नबीला चीमा साहब से ये जानेंगे कि जो मौजूदा जो जदीद दौर है इसमें वो कैसे इकदाम कर रही हैं जिससे जो नौजवान है वो खेलों की तरफ दोबारा रागिब हों, जो खेलों के मैदान है वो दोबारा जो है ना वो आबाद हो। और तीसरा हम जानेंगे कि सेहतमंद मुआशरे के लिए जो खेलें वो क्यों जरूरी हैं। हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर नबीला मुनव्वर चीमा साहबा से। अस्सलाम वालेकुम। आज के दौर में ये जदीद दौर तो कहा जाता है, लेकिन ये जो मोबाइल है इसने हमारे नौजवानों को बहुत ज़्यादा बर्बाद कर दिया है। देखिए, पहले ग्राउंड्स में बच्चे आते थे, खेलते थे, खुशाइन। आजकल जैसे बाहर का मौसम चल रहा है, ये बहुत अच्छा मौसम है कि इसको हम ज़्यादा टाइम अपना बाहर गुज़ारें, अच्छे एटमॉस्फेयर में। लेकिन इसके बावजूद आप देखेंगे बच्चे घरों में, गलियों में, बाज़ारों में मोबाइल लेके मुख्तलिफ़ किस्म की गेम्स खेल रही हैं। बजाए इसके कि वो ग्राउंड में आएँ, अपने आप को एक सामने एक अच्छा और मुफ़ीद शहरी बना के साबित करें, इसकी बजाय वो एक मोबाइल जैसी लानत को लेके वो बैठे हुए हैं। मोबाइल चलें, एक ये जदीद टेक्नोलॉजी है, इसके हमें फ़ायदे भी बहुत हैं, लेकिन अगर हम इनके फ़ायदों को देखें, तो फिर तो फ़ायदे हैं, अगर हम इसके नुकसानात देखें, तो वो बहुत ज़्यादा हैं। नौजवान माशरे में ये हमारे आने वाली नस्लें इसी मोबाइल की वजह से आबाद भी हो रही हैं और बर्बाद भी हो रही हैं। इसलिए कि ग्राउंड की एक्टिविटीज़ कम हो गई हैं। इन दिनों में जश्न बहारां के मुख्तलिफ इवेंट में हम लोग डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ मिलके बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ करवाना चाह रहे हैं, जिसमें हमारे शहर के बच्चों को, नौजवानों को देखने के लिए रंगारंग तकरीबात मिले और ये ग्राउंड आबाद रहें। और इसी तरह मैं भी इनका हिस्सा हूँ और मैं चाहती हूँ कि इस मुआशरे में हमारे बच्चों को एक सेहतमंद मुआशरा मिले। अगर बच्चे इस चीज़ में जब ग्राउंड में बच्चे आएँगे तो उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा। अगर वो ग्राउंड में नहीं आएँगे तो उनका इंटरेस्ट कैसे बढ़ेगा? और मैं सबसे यही गुज़ारिश करूँगी कि एक प्रॉपर तरीके से अपने खेलों को टाइम दें। स्कूलों में बाकायदा तौर पे एक पीरियड रखा जाए और इसमें ये ग्राउंड की जो सरगर्मियाँ हैं, इनको ग्राउंड का ही हिस्सा रखा जाए, इनको क्लासरूम का हिस्सा ना बनाया जाए। और सब मिलकर हम इसमें इस काविश में हम इनके साथ हैं। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर होने के नाते मैं यही चाहती हूँ कि हमारा ये स्टेडियम, जिम्नेज़ियम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे खेलने के लिए आएँ और इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो। मैडम ये बताइएगा, एक तो वालदैन जो हैं इन्हें बच्चों के साथ ऐसा क्या बिहेवियर करना चाहिए, ऐसा क्या तरीका इख्तियार करना चाहिए कि वो ग्राउंड्स का दोबारा रुख करें, उनकी मोबाइल एक्टिविटीज़ जो है वो कम हो। और दूसरा मुझे ये बताइएगा कि बतौर आप डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर आप ऐसे क्या इक़दामात कर रही हैं कि जिससे जो नौजवान हैं उनकी दिलचस्पी जो है वो ग्राउंड्स में ज़्यादा हो, खेलों में ज़्यादा हो और वो सेहतमंद सरगर्मी की तरफ जो है ना दोबारा माइल हों? हमारे खेलों के सिलसिले में जो इक़दामात हैं, हम तो बच्चों को चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में बच्चे यहाँ पर आएँ। हमने अपने स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली ये जो जिम्नेज़ियम है और स्टेडियम है, इनमें हाफ़ फ़ीस रखी हुई है और जो हमारे नेशनल या इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, हमें उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट ये फ़ैसिलिटी मुहैया करते हैं। आज के दौर में नौजवानों के लिए उनके वालिदैन का बहुत ज़्यादा हाथ है। जब भी बच्चों के लिए कोई हेल्दी एक्टिविटीज़ आती है, पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे बच्चे के एग्ज़ाम हैं। ये जो एग्ज़ाम है, इसमें ये नहीं वालिदैन देखते कि अगर बच्चा सेहतमंद होगा तो अच्छा एग्ज़ाम देगा। अगर सेहतमंद नहीं होगा तो वो किस तरह पेपर में टाइम दे सकेगा। इसलिए चाहिए कि घर में वालिदैन भी हमारा साथ दें और बच्चों को ग्राउंडों में भेजें। बाकायदा हम इनकी कोचिंग करें, इनकी ट्रेनिंग करें और प्रॉपर एक अच्छा शहरी और मुफ़ीद शहरी बनाने में वालिदैन का भी बहुत ज़्यादा हाथ है और हमारे साथ अगर वो मिल के कोऑपरेट करें और ये हमारा जिम है, स्टेडियम है, जिम्नेज़ियम है, इनको यूज़ में लाएँ। प्रॉपर पेरेंट्स अपने बच्चों को बाकायदा तौर पे यहाँ पे लेके आएँ और वो 2 घंटे अगर वो मोबाइल 4 घंटे इस्तेमाल कर रहा है, आधा घंटा एक्टिविटी कर लेगा तो उसमें कोई नुकसान नहीं हो जाएगा। और मैं सबसे यही सब पेरेंट्स से यही कहूँगी कि अपने बच्चों को स्पेशली जो फीमेल हैं, वो तो घरों की हद तक रह गई हैं, लेकिन उनको भी बाहर निकलना चाहिए और ये मुआशरे का एक हिस्सा है और सेहतमंद ही माँ होगी तो सेहतमंद बच्चा होगा।
मैडम, हम आपके मशकूर हैं कि आपने हमें अपना आज कीमती वक़्त दिया। तो मैं आखिर में आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप नौजवानों को, आप खिलाड़ियों को, आप कमसिन बच्चों को क्या ऐसा पैगाम देना चाहेंगे बतौर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफ़िसर कि वो दोबारा ग्राउंड में आएँ, खेलों की तरफ राग़िब हों, सेहतमंद सरगर्मियाँ जो हैं वो उनकी तरफ आएँ, तो आप नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? तो आज के नौजवानों को एक ही पैगाम दूँगी कि ये हमारी आने वाली नस्लों का डिपेंडिंग इन्हीं नौजवानों पर है। अगर ये बच्चे आज अपने आप को सेहत तो तंदुरुस्ती और तवानाई की तरफ राग़िब करेंगे, बजाए अपना टाइम और दिमाग मोबाइल पे वेस्ट करने की बजाय अगर वो ग्राउंड में आएँगे या जिम में आएँगे, जिम्नेज़ियम में आएँगे, तो वो अपने आप को मुकम्मल और सेहतमंद पाएँगे। ये मोबाइल तो एक देखें माशरे का हिस्सा तो ज़रूर है, हमारी जदीद टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसमें हमें कोई फ़िज़िकली या कोई ऐसा भी इसका कोई फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा। इसलिए मैं अपने नौजवानों से रिक्वेस्ट भी करूँगी और मोहब्बत से उनसे कहूँगी कि वो आएँ, हमारे पास आएँ, खेलें और इन एक्टिविटी में जहाँ तक हो सके हम इनका साथ देंगे। इनके पेरेंट्स को मोटिवेट करने की भी कोशिश करेंगे और साथ पेरेंट्स अगर हमारा साथ देंगे तो ये बच्चे बहुत ही मुफ़ीद और अच्छे शहरी बनेंगे। आज हमारे साथ मौजूद थी डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर हाफिजाबाद नबीला मुनव्वर चीमा साहबा। इन्होंने आपको खेलों के हवाले से, सेहतमंद सरगर्मियों के हवाले से आपसे गुफ्तगू की। मैं यहाँ ये आपको बताता चलूँ कि खेलों के हवाले से और सेहतमंद तफरीहों के हवाले से हमारा जो ये प्रोग्राम का सिलसिला है, ये जारी रहेगा। जिस तरह हमने तालीमी सिलसिला शुरू किया था, इसी तरह ये सेहतमंद मुआशरे के हवाले से नबीला चीमा साहबा के साथ हमारा ये प्रोग्राम का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। हम इनके मशकूर हैं कि इन्होंने अपना कीमती वक़्त हमें दिया।